आज से तकरीबन 4,500 साल पहले इस दुनिया के अंदर ऐसी इमारतें तामीर की गईं जिन्हें आज के दौर में अहराम मिस्र या पिरामिड्स कहा जाता है। हर अहराम में तकरीबन 20 लाख से जायद पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन कई टन है। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पहले इन अहरामों को किस तरह तामीर किया गया, और जब साइंसदानों ने 4000 साल के बाद इनके अंदर कैमरा भेजा तो कैमरे में ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ कि साइंसदान भी देखकर चौंक उठे। आज की इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। नाजरीन, मिस्र के शहर काहिरा के करीब ही दरियाए नील के मगरब में ये 3 मुसल्लस नमा ऊंची इमारतें हजारों साल से खड़ी हैं। इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी माना जाता है। ये तकरीबन 20 लाख पत्थरों से मिलकर बनाई गई हैं। हम जानते हैं कि मौजूदा दौर में इंसान साइंसी तरक्की की बदौलत कहकशानी निज़ाम से रोशनास हो चुका है, समंदर की तह और पहाड़ों की चोटियों पर कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है, जमीन के बतन में और सितारों से आगे नए जहां के मंसूबे बना रहा है। यूं तो साइंस ने इंसान के सामने कायनात के हकायक खोल कर रख दिए हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द अब भी बहुत से ऐसे राज पोशीदा हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका और जिनके मुतल्लक साइंस भी सवालिया निशान बनी हुई है। इन्हीं राजों में से एक राज अहराम मिस्र यानी कि पिरामिड्स हैं। अहराम का नाम सुनते ही हमारे जहन में दुनिया के 7 अजायबात में से कदीम पत्थरों से बने हुए फराइन के द्यो हैकल मकबरे आ जाते हैं। ये अहराम सरजमीने मिस्र की पहचान है और सदियों से रेगिस्तान की जुलसा देने वाली गर्म हवाओं, आंधी, बारिश और बिजली की कड़क के बावजूद अपनी जगह पर कायम है। अपनी अजीबो गरीब साख्त, हैरत अंगेज खुसूसियात के सबब आसारे कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए अहराम मिस्र कशिश और तजस्सुस का बायस हैं। बड़े बड़े पत्थरों को उम्दगी से इस कदर बुलंदी पर जुड़े हुए देखकर हर कोई कदीम मिस्री तहजीब के कारीगरों को दाद दिए बिना नहीं रह सकता। ये हैरत अंगेज अहराम आज साइंसदानों के जहनों को भी हैरत में डाले हुए है। इन्हें देखते ही जहन में सबसे पहले ये सवाल उभरता है कि आखिर इस अजूबा नमा इमारत को किस तरह और क्यों तामीर किया गया। आपको बताते चलें कि अहरामों पर सदियों से रिसर्च जारी है। जदीद साइंसदानों, फलसफियों, आर्कियोलॉजिस्ट और माहरवाए अलूम के माहिरीन ने अहराम की तामीर के मकसद के बारे में गुज़श्ता 200 सालों में बहुत कुछ लिखा है, मगर आज भी अहराम के मुतल्लिक़ बहुत से सवालात और जवाबात तलब हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि ये अहराम मोहिज मकबरा या माबुद हैं, लेकिन बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि अहराम कदीम अलूम के मुहाफिज हैं। इंतहाई हौलनाक तबाहियों और तूफानों के खतरे के पेश नज़र पुराने ज़माने के लोगों ने अपने अलूम की किताबें और इजादात अहराम के खुफिया कमरों में महफूज कर ली थी ताकि इन्हें महफूज रखा जा सके। कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि ये अहराम यहाँ किसी खलाइक मखलूक ने तामीर किए ताकि वो दूसरे सयारों से राब्ता कायम कर सकें, या फिर ये इल्मे नजूम के लिए बनाई गई रस्तगाह है। जबकि बाज़ माहिरीन के मुताबिक ये अहराम जल्जलों को रोकने का काम करते हैं। मुख्तसर ये कि हर रिसर्चर अपनी मुख्तलिफ राय पेश करता है। अहराम के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैकड़ों किताबें लिखी गई, मगर इनके बारे में जो कुछ भी तहकीक पेश की गई वो मुहावरों से बाहर ना निकल सकी। अहराम का मकसद क्या था ये जानना तो अभी दूर की बात, साइंसदान इस बात का खोज नहीं लगा सके कि ये अहराम तामीर कैसे हुए। एक आम तस्वर जो अहराम के मुतल्लिक लोगों के जहनों में पाया जाता है वो ये है कि इन अहरामों की तामीर आज से 4,500 साल कबल एक फिरौन जिसका नाम खूफू था उसके दौर में शुरू हुई। 1 लाख से ज्यादा मजदूर दरख्तों के रूलरों पर बड़े बड़े पत्थर रखकर रस्सियों की मदद से खींच कर लाते, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि आज से 4,500 साल कबल पूरी दुनिया की आबादी 2 करोड़ के लगभग होगी। ऐसे में सिर्फ मिस्र जैसे सहराई खित्ता में जहां सिर्फ दरियाए नील के किनारे जरखेज पट्टी है, वहां 1 लाख से ज्यादा अफराद का जमा होना, जिनमें मामार, संगर, तराश, मुल्ला, राहबर, सौदागर, किसान, सरकारी एहलकार
और फराइन का अपना कुंबा अलग। फिर इस सहराई खित्ता में 1 लाख से ज्यादा अफराद की रिहाइश और खुराक का इंतजाम करना सरासर नामुमकिन है। और दूसरी बात, दरख्तों के रूलरों पर इन देव हैकल पत्थरों को लाना यह भी नामुमकिन है, क्योंकि मिस्र के सहराई खित्ते में इस कदर दरख्त ही नहीं कि जिन पर सिर्फ पत्थर लाने का काम किया जा सके। खजूर के चंद दरख्त वहां जरूर पाए जाते हैं, मगर इनकी खजूरें बतौर खुराक इस्तेमाल की जाती थी। 1986 में एक बरतानवी रिसर्चर ने जब पिरामिड को देखा तो इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इन पत्थरों को उठाकर यहां लाना इतना बड़ा कारनामा नहीं, इससे बड़ा कारनामा इनको इस तरतीब से खड़ा करना है कि इनमें इंच के 1000वें हिस्से का भी फर्क नहीं। इतनी बड़ी चट्टानों को इस कारीगरी से लगाना कि जरा भी ऐब बाकी ना रहे, इस बात की निशानदेही करता है कि यह काम मौजूदा दौर के जेरे इस्तेमाल देव हैकल मशीनों के जरिए भी मुमकिन नहीं हो सकता। यानी इस काम के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई होगी, मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में भी उस टेक्नोलॉजी का कोई तस्वर मौजूद नहीं। जबकि एक और माहिर का कहना है कि कदीम मिस्रियों के पास ऐसी मशीनें थी जिसकी मदद से कई टन वजनी पत्थरों को परों की तरह उठाकर हवा में तहराकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। अल-गर्ज अजीम अहराम की तामीर में ऐसे बारीक बरकम पत्थरों को इस कदर सलीके और हुनरमंदी से इस्तेमाल करना इस बात की निशानदेही करता है कि वो लोग फितरत के किसी ऐसे इल्म पर दस्तरस रखते थे जो आज इंसानों की नजरों से ओझल हो चुका है। कदीम जमाने में मिस्र एक ऐसा मुकाम रहा है जहां तूफान नूह जैसा अजीम और तारीखी सानिया पेश आया। लिहाजा हो सकता है कि तूफान नूह से कबल अपनी बाकियात को महफूज रखने के लिए अहरामों की तामीर की गई और तूफान नूह से कबल ऐसी कौम मौजूद रही हो जो हमसे कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता हो। साइंसदानों के मुताबिक अहराम मिस्र आज से तकरीबन 4500 साल कबल तामीर किए गए, लेकिन मौजूदा दौर में भी ऐसे ही मुहिरल कौल वाकयात रोनमा होते रहे हैं जिनकी हकीकत के हवाले से साइंसदान अंगिश बदनिगाह हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें इंसानों ने कैसे बनाया। यही सूरत हाल अहराम मिस्र के साथ भी नजर आती है। अहराम दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं और इनमें भी मकनतीसी लहरों की शिद्दत नोट की गई है, लेकिन इनकी तामीर में इंसानी हाथों का सुराग नहीं मिल सका और न ही मौजूदा दौर की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हसास और देव हैकल मशीनें इस काबिल हैं कि इस तरह के अजीबो गरीब तामीर का काम अंजाम दे सकें। साइंसदानों का कहना है कि कदीम जमाने में मिस्री फिरौन अपनी लाशों को महफूज रखने के लिए इस तरह के पिरामिड्स बनवाते थे ताकि इनकी लाशें कई 100 सालों तक महफूज रखी जा सकें, लेकिन इन बातों का कोई सबूत या कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। आखिरकार इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था? पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे और कई टन वजनी पत्थर किस तरह तरतीब के साथ लगाए गए? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड्स के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो इसके अंदर ऐसा चौंका देने वाला कौन सा मंजर था जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। पिछले 1000 बरसों से दुनिया भर के साइंसदानों, उलमा, सूफिया और आम लोगों के दरमियान इन अहरामों के मुतल्लक बहस चल रही है। इनके मुबाहिसे का सबसे बड़ा महवर मरकज मिस्र का सबसे बड़ा अहराम द ग्रेट पिरामिड है। 1879 में, यानी आज से करीबन 150 साल पहले, पिरामिड्स के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक इसके सामने एक जैकल आ गया। उस आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही लम्हे वो पिरामिड के अंदर ऐसी कौन सी अजीब चीज देखने जा रहा है जो दुनिया में मौजूद इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। उस आदमी ने जैकल की तरफ एक पत्थर फेंका तो वो जैकल भागकर पिरामिड के अंदर बने एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया और वो आदमी भी पिरामिड को अंदर से देखना चाहता था। उसी सुराख से वो आदमी भी पिरामिड के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उस आदमी ने खुद को पिरामिड के एक सीक्रेट चैम्बर में पाया। इस सीक्रेट चैम्बर की चारों दीवारों पर अजीबो गरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था और यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के साइंसदानों, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को झंझोड़ कर रख दिया। यही वो दिन था
जब दुनिया भर के रिसर्चर्स को पता चला कि पिरामिड के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि तमाम पिरामिड्स के मुकाबले में सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा पिरामिड है। इसके अंदर अभी तक 2 सीक्रेट चैम्बर तलाश किए जा चुके हैं। एक का नाम किंग्स चैम्बर है और दूसरे का नाम क्वीन चैम्बर। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो इन्होंने इसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो हैरान कर देने वाली चीज एक ताबूत था जो कि अंदर से बिल्कुल खाली था और 4500 साल पुराना इस चैम्बर के अंदर पड़ा हुआ था। तमाम चीजें जानने के बावजूद रिसर्चर्स फिर भी परेशान थे, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि किंग्स चैम्बर के अंदर 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया गया ये ताबूत एक छोटे से सुराख से कैसे लाया गया, जबकि इस सुराख से तो आदमी भी बमुश्किल अंदर दाखिल हो सकता है। साइंसदानों ने इस बात पर कई साल लगा दिए। आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले इस किंग्स चैम्बर को अंदर से बनाया गया और इसी वक्त इस ताबूत को भी अंदर रख दिया गया। इसके बाद चैम्बर को चारों तरफ से सील कर दिया गया और सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ा गया। ये छोटा सा सुराख छोड़ने का मकसद क्या था, इसका जवाब तो अभी तक किसी को नहीं मिल सका। रिसर्चर्स का कहना है कि ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो कि खुद इजिप्शियंस नहीं थे, और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना मुश्किल काम करवाया जाता और पत्थर तोड़वाए जाते। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा तलाश किया जिसने इन तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। जी हां, एक्सपर्ट्स ने वहां मिलने वाले मजदूरों की हड्डियों और स्केलेटन्स का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे हुए थे और कुछ के दिमाग के सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का कहना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए वो किसी भी सूरत में गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है और ये गुलामों की तो नहीं होती। ना सिर्फ इतना, बल्कि माहिरीन ने उन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया है, जिससे ये जाहिर हो गया है कि पिरामिड्स बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। ये बात तो सामने आ चुकी थी कि इन पिरामिड्स को किसी और मखलूक ने नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन ये बात जानना अभी भी जरूरी थी कि इन पिरामिड्स को कितने लोगों ने मिलकर बनाया। आजकल के मॉडर्न दौर में किसी भी प्रोजेक्ट में लोगों से ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और वो प्रोजेक्ट तकरीबन 6 या 7 सालों के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है, जबकि आज से 4500 साल पहले जब टेक्नोलॉजी और मशीनरी का कोई तस्वर मौजूद नहीं था, उस वक्त इन दो हैकल पिरामिड्स को बनाने में कितने लोगों ने मिलकर काम किया होगा। तो हिस्ट्री से ये बात मालूम होती है कि इन पिरामिड्स को बनाने में 1 लाख से ज्यादा मजदूरों ने मिलकर काम किया, जो कि पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि कई टन वजनी पत्थरों को किस तरह पिरामिड्स तक लाया गया। तो आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद माहिरीन ने इस गुत्थी को भी सुलझा दिया। माहिरीन को बांस से बनी हुई एक कदीम कश्ती और दरियाए नील से मखसूस तौर पर तामीर की गई गुजरगाहों के आसार मिले हैं। इस कश्ती के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि माहिरीन की समझ से बाहर है। इस कश्ती और आबी गुजरगाह को देखकर मालूम होता है कि किस तरह हुनरमंद मजदूरों ने 500 मील दूर पत्थर और चूने के 2.5 टन वजनी टुकड़े मुंतकिल किए होंगे। पिरामिड्स की गुत्थियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स पिरामिड्स के कई पोशीदा राज सामने ला चुके थे, लेकिन अब भी कुछ ऐसे सवालात थे जो कि एक्सपर्ट्स की समझ से बाहर थे। इन्हीं सवालों में एक सवाल ये था कि आखिर पिरामिड्स और इनके अंदर बने इन चैम्बर्स को बनाने का मकसद क्या था। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए कई एक्सपर्ट्स एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गए और कई सालों की सोच विचार के बाद आखिरकार इस रिजल्ट पर पहुंचे कि पिरामिड्स बनाने का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हां, इजिप्शियंस का अकीदा था कि मरने के बाद इंसान आसमानों पर जाकर सितारा बन जाता है और मरने के बाद वो अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपनी धरती के काम आता रहे,
उसके लिए उसको इन पिरामिड्स के अंदर दफना दिया जाएगा, जो कि पिरामिड्स की दीवारों पर लिखी इस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। लेकिन क्या पिरामिड्स बनाने का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका। 1980 में पिरामिड्स के ऊपर एक्स रेज फेंकी गई, जिससे यह मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग्स चैम्बर के अलावा पिरामिड के अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद है। छोटे से सुराख की मदद से उस चैम्बर के अंदर रोबोटिक कैमरा भेजा गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो कैमरा रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक पत्थर की दीवार थी जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे हुए थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को किसी भी सूरत इस पत्थर के स्लैब के दूसरी तरफ देखना था, जो कि पिछले 4,500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। आखिरकार 2001 में इन्होंने एक ऐसा रोबोटिक कैमरा भेजा जिसके आगे ड्रिल मशीन लगी हुई थी। उस ड्रिल मशीन ने इस पत्थर के अंदर सुराख कर दिया और वो ये देखकर हैरान हो गए कि इस दीवार के आगे एक और दीवार भी है। और जब कैमरे को जमीन की तरफ घुमाया गया तो वहां पर लाल रंग के कुछ अल्फाबेट्स लिखे गए थे, जो कि आज से 4,500 साल पहले इस छोटे से पैसेज को सील करते वक्त लिखे गए। ना ही एक्सपर्ट्स को यह लिखाई समझ आई और ना ही इसका मकसद समझ आया। हो सकता है कि आने वाले चंद सालों के अंदर ऐसा कैमरा तैयार कर लिया जाए जिससे दूसरी दीवार के अंदर भी सुराख किया जा सके और ये मालूम किया जा सके कि उस दीवार के दूसरी तरफ क्या है। ये बात तो सभी जानते हैं कि गीजा के अंदर टोटल 3 पिरामिड्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़े को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और इसका दूसरा नाम कुफू है। दूसरे पिरामिड को काफरे बोलते हैं और तीसरे को मेंकोरे, और मेंकोरे सबसे छोटा पिरामिड है। जब तमाम पिरामिड्स के अंदर से कोई मुकम्मल मम्मी नहीं मिल सकी तो ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ 4,500 साल पहले फिरऔनों ने खुद को महफूज करने के लिए ये अहराम बनवाए थे। जैसे कि वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है कि इन तीनों पिरामिड्स से बहुत से चैम्बर्स दरियाफ्त हो चुके हैं, यानी एक ऐसा कमरा जहां किसी को दफनाया या महफूज रखा जाता है। बड़े 2 पिरामिड्स में चैम्बर्स के अंदर साइंटिस्ट को ताबूत तो मिले हैं, लेकिन मसला ये था कि ये ताबूत बिल्कुल खाली थे, यानी इनके अंदर कोई मम्मी नहीं थी। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि इनके अंदर किसी जमाने में मम्मी हुआ करती थी? रिसर्चर्स को यह बात सोचने पर सबसे छोटे मेंकोरे पिरामिड्स ने मजबूर किया। दरअसल 1837 में जब छोटे पिरामिड पर रिसर्च जारी थी तो यहां से एक मम्मी मिली। यहां चैम्बर के अंदर मिलने वाले ताबूत में एक मम्मी मौजूद थी, और ऐसा तारीख में पहली बार हो रहा था कि ताबूत के अंदर मम्मी भी है। इस ताबूत और मम्मी पर मजीद रिसर्च करने और ये देखने के लिए कि ये कितने साल पुरानी है, मिस्र की गवर्नमेंट ने सोचा कि इसे यूरोप भेजा जाए। शिप के जरिए ये मम्मी यूरोप तो भेजी गई, लेकिन रास्ते में समुद्री तूफान की वजह से शिप ही डूब गई और आज तक वो ताबूत समुद्र के अंदर खोया हुआ है। यही वजह है कि रिसर्चर्स इस बात पर यकीन रखते हैं कि बड़े 2 पिरामिड्स जिनके अंदर से खाली ताबूत मिले हैं, किसी जमाने में इनके अंदर भी मम्मी हुआ करती थी, जिनको शायद किसी जमाने में लुटेरे किसी लालच में साथ ले गए। पिरामिड्स के अंदर फिरौनों की लाशों का होना पिरामिड्स के इस्तेमाल का ज़ाहिरी मकसद तो हो सकता है, जो कि दुनिया को दिखाया जाना था। लेकिन 2025 में जहां ड्रोन स्कैनर्स और जदीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इन पिरामिड्स का असल मकसद इनकी गहराइयों और बनावट के अंदर अभी तक छुपा हुआ है, जिसे निकोला टेस्ला वक्त से पहले जान चुका था, लेकिन सब ने इसका मजाक बनाया। अगर आप पिरामिड्स की शेप की बात करें तो इन तीनों पिरामिड्स का सिर्फ साइज ही एक नहीं, बल्कि इनकी अलाइनमेंट भी आज तक किसी की समझ में नहीं आई। तीनों पिरामिड्स बिल्कुल गार्डेनियल डायरेक्शन के मुताबिक बने हुए हैं, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हर तरह से इतने परफेक्ट हैं कि जीपीएस सिस्टम भी इनके आगे कुछ नहीं। यानी कि पिछले कई 100 सालों से साइंटिस्ट पिरामिड के बाहर वाले स्ट्रक्चर पर ही हैरान थे कि 2025 में पिरामिड्स के नीचे छुपे राज के बारे में एक और थ्योरी निकलकर सामने आई। 2025 को 2 साइंटिस्ट ने
एक मीटिंग के अंदर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में एक ऐसी हैरानकुन बात बताई कि हर कोई ये सुनकर शॉक हो गया। इन साइंटिस्ट के मुताबिक इन पिरामिड के 2 किलोमीटर नीचे एक अंडरग्राउंड शहर आबाद है जो कि 5 से 6 हजार फीट तक फैला हुआ है। असल में 2025 के अंदर ही एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके मुताबिक कुछ साइंटिस्ट ने सैटेलाइट रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिरामिड पर किया और कुछ नया जानने की कोशिश की। इस रिसर्च के दौरान इन लोगों को पिरामिड के नीचे छुपे तकरीबन 4000 साल पुराने शहर के बारे में पता चला। जैसे ही ये खबर पब्लिश की गई तो सोशल मीडिया पर वीडियो का एक सैलाब आ गया और सोशल मीडिया पर हर कोई अपने गेस लगाने लगा कि क्या वाकई ही ये सच है या झूठ। अब पिरामिड्स के नीचे फैले इस कदीम शहर को कोई उस वक्त के लोगों की रिहाइश की जगह बता रहा है और कोई एलियंस का जमीन के नीचे बेस बता रहा है कि उनके सारे काम यहां से कंट्रोल होते थे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हॉल ऑफ एमेंटी है जिसका जिक्र कदीम रवायतों में मौजूद है और यहाँ ऐसे शहरों का राज छुपा हुआ है जो कि दुनिया की नजरों से ओझल हैं। ऐसे राज जो कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा एडवांस हैं। कुछ लोग इन रिपोर्ट्स को सच कह रहे हैं और कुछ लोग इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई शहर इन पिरामिड्स के नीचे पाया जाता है और क्यों मिस्र की गवर्नमेंट इस हवाले से कोई रिपोर्ट पब्लिश करने की बजाय खामोशी से सब सुन रही है। 2025 में पेश होने वाली रिपोर्ट जिसके अंदर यह दावा किया गया है कि पिरामिड्स के नीचे एक गुमनाम शहर आबाद है, यह दावा कोई पहली बार नहीं किया गया बल्कि हजारों साल पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने यह दावे किए हैं कि पिरामिड्स के नीचे कुछ ऐसा दफन है जो कि इस दुनिया से छुपा हुआ है। 5th सेंचुरी में जब मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस मिस्र घूमने के लिए आया तो इसने पिरामिड्स को देखा और कहा कि इन पिरामिड्स को लोग सिर्फ बाहर से देख देख कर चले जाते हैं, लेकिन इनकी गहराई में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बसा हुआ है और ये अंडरग्राउंड नेटवर्क किसी टनल या शहर का है। लेकिन इस वक्त लोगों ने इसकी बात को हंसकर टाल दिया। इसके बाद बारी आई मैनेथो की राइटिंग की। ये एक मशहूर इजिप्शियन प्रीस्ट थे। जब इन्होंने अपनी दियो मंदिरों में पढ़ी हुई पुरानी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी तो इन्हें एक ऐसी चीज पता चली जो कि हैरान कर देने वाली थी। इन हिस्ट्री की किताबों के मुताबिक ये पिरामिड्स एक छुपे हुए ग्रिड के ऊपर बने हुए हैं। इन पिरामिड्स के नीचे बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं जिनमें मिस्र के पुराने लोगों ने अपनी कीमती चीजें छुपा कर रखी हुई हैं। उन पुरानी किताबों में इस सीक्रेट जगह का नाम हॉल ऑफ रिकॉर्ड लिखा हुआ है, एक ऐसी लाइब्रेरी जो अटलांटिस शहर के डूबने के बाद मुकम्मल तौर पर बच गई थी। वक्त तो बदलता रहा लेकिन यह कहानी मुख्तलिफ रूप धारे लोगों के सामने आती रही। इसके बाद बारी आई निकोला टेस्ला की, जिसका कहना था कि ये पिरामिड सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि पुराने जमाने में बिजली पैदा करने वाले बहुत बड़े पावर प्लांट थे और हजारों साल पहले मिस्र के लोग इन पिरामिड्स की मदद से आगे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे। निकोला टेस्ला का कहना था कि वो लोग बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे जो टेक्नोलॉजी आज मैं इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली देने का दावा कर रहा हूं। लेकिन अपने वक्त के आगे की इजाद की वजह से इनकी बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया और इन्हें साइंस में वो मकाम ना मिल सका जो कि मिलना चाहिए था। पिरामिड्स के नीचे वाकई कोई बिजली पैदा करने वाला बड़ा पावर प्लांट है, ये बात साबित करने से पहले ही वो दुनिया से चले गए। इसी तरह 20वीं सेंचुरी में एक और शख्स एडगर केस ने भी ये दावा किया कि मिस्र के पिरामिड्स के नीचे एक हिडन नमाज चैम्बर मौजूद है। आखिरकार केस की बात पर रिसर्च शुरू करने के लिए 2 अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन एंथनी वेस्ट और थॉमस ने 1990 के अंदर पिरामिड्स के आसपास चारों तरफ जीपीआर का इस्तेमाल किया तो इन्होंने भी केस की बात को दुरुस्त कहा और बताया कि जीपीआर की मदद से हमें यह मालूम पड़ा है कि वाकई पिरामिड्स के नीचे छुपा हुआ चैम्बर मौजूद है। लेकिन इन साइंटिस्ट ने जब मिस्र की गवर्नमेंट से जमीन के नीचे एक्सप्लोर करने की दरख्वास्त की तो मिस्र की गवर्नमेंट ने साफ साफ इनकार कर दिया।
इन सब साइंटिस्ट की बात से एक बात समझ आती है कि आखिर पिरामिड के नीचे कुछ तो है जो कि मिस्र की गवर्नमेंट जानती है और इन सब आर्कियोलॉजिस्ट को इससे दूर रखना चाहती है। लेकिन ये सब पुरानी रिसर्च थी। 2017 में एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस और मिस्र के ही माहिरीन ने म्यून टोमोग्राफी का इस्तेमाल करके सबसे बड़े पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़े वाइड को दरियाफ्त किया। ये तकरीबन 30 मीटर लंबी वाइड ग्रैंड गैलरी के बिल्कुल ऊपर थी। माहिरीन आखिरकार इस रिजल्ट पर पहुंचे कि ये पिरामिड जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं, इससे बड़े राज पिरामिड के नीचे छुपे हुए हैं। जैसे ही अमेरिका के माहिरीन ने यह बयान दिया तो फौरन मिस्र की गवर्नमेंट ने एक और चालाकी से काम लिया, यानी जितने भी सवालात उठाए गए मिस्री गवर्नमेंट ने सबको दबाना शुरू कर दिया। मिस्र के मशहूर साइंटिस्ट जो कि अक्सर पिरामिड्स के मुतल्लिक रिसर्च करते रहते हैं, इन्होंने कहा कि यह सब झूठ पर मबनी है। लेकिन एक सवाल बार बार सोशल मीडिया पर उठाया गया कि अगर साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि पिरामिड्स के नीचे कुछ है तो मिस्र की गवर्नमेंट इन्हें क्यों इजाजत नहीं देती? क्या यह मुमकिन है कि मिस्र की गवर्नमेंट खुद छुप कर पिरामिड के नीचे रिसर्च कर रही है और दुनिया के बाकी साइंटिस्ट को इससे दूर रखना चाहती है, ताकि अगर पिरामिड से कोई फायदा हो तो सिर्फ मिस्र की गवर्नमेंट ही इससे फायदा उठा सके? अभी यही कुछ चल रहा था कि 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर दुनिया की नजरें पिरामिड्स पर लगा दी। 25 मार्च 2025 को फ्रांस और इटली के दो साइंटिस्ट कोरिडो मिलंगा और फिलिप्पो बियोंडी ने यह दावा किया कि रडार की मदद से इन्होंने पिरामिड्स के नीचे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला है। सिंथेटिक ऑपरेटर रडार, जिसको शॉर्ट में सार भी बोला जाता है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से इन दो साइंटिस्ट ने काफरे पिरामिड के नीचे एक 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया। इनका कहना है कि यह स्ट्रक्चर तीनों पिरामिड्स के नीचे फैला हुआ है। इन साइंटिस्ट के मुताबिक काफरे पिरामिड के नीचे 8 शाफ्ट्स देखी गई हैं जो कि जमीन के 2 किलोमीटर नीचे तक जा रही हैं। इनमें हर शाफ्ट्स के इर्द गिर्द सीढ़ियां लगी हुई हैं जिनसे शायद पुराने जमाने के लोग नीचे तक जा पाते। इसके अलावा इन शाफ्ट्स के नीचे 2 बड़े बड़े चैम्बर्स भी बने हुए हैं। इस रिसर्च में एक बहुत अजीब बात लिखी गई है कि इन बने हुए स्ट्रक्चर की एज 38,000 साल है, यानी ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पिरामिड्स बनाने से भी पहले बनाए गए हैं। रिसर्चर मलंगा ने इस पूरी डिस्कवरी को डायरेक्टली हॉल ऑफ रिकॉर्ड से रिलेट कर दिया। इनके मुताबिक पिरामिड के नीचे स्पाइरल शाफ्ट्स किसी खास पर्पस के लिए बनाए गए हैं जो कि एनर्जी ट्रांसमिशन या नॉलेज स्टोरेज हो सकता है। क्या असल में ये शाफ्ट्स और चैम्बर पिरामिड के नीचे हैं भी या नहीं, इसके लिए तो मजीद रिसर्च करने की जरूरत है। अपने पेश किए गए इन दावों को सच्चा साबित करने के लिए दोनों साइंटिस्ट कोरिडो मिलंगा और फिलिप्पो बियोंडी ने मिस्र की गवर्नमेंट से जमीन के नीचे मजीद रिसर्च करने की इजाजत मांगी, जो कि जाहिर सी बात है कि मिस्र की गवर्नमेंट ने ना तो पहले कभी दी और ना ही अभी देगी। इसके अलावा साइंटिफिक कम्युनिटी ने इन दोनों साइंटिस्ट के दावे को गलत कह दिया। इनके मुताबिक जिस टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन के 2 किलोमीटर नीचे देखने का दावा किया गया, असल में ये रडार टेक्नोलॉजी जमीन के इतने अंदर किसी स्ट्रक्चर को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। मिस्र के मशहूर साइंटिस्ट जाही खवास ने एक बार फिर कहा कि ऐसे दावे सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपना नाम बनाने के लिए किए जाते हैं। इन दावों में किसी किस्म की सच्चाई नहीं, लिहाजा जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। और दूसरा, इसकी वजह यह भी है कि जब तक इस खबर को किसी साइंटिफिक जर्नल के अंदर पब्लिश नहीं किया गया, और जाहिर है जब तक इस तरह की खबर को किसी साइंटिफिक मैगजीन के अंदर पब्लिश ना किया जाए तो हम इसको 100% सही मान भी नहीं सकते। इसलिए ज्यादातर रिसर्चर इसे एक अफवाह ही कह रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पिरामिड्स के नीचे सब कुछ सही बता सकती है तो हमें पहले इसे ऐसी जगह टेस्ट करना चाहिए जहां हम जानते हैं कि जमीन के नीचे क्या पड़ा हुआ है। इस तरह इस न्यू टेक्नोलॉजी पर भरोसा भी बढ़ जाएगा,
लेकिन अगर ये बात कंफर्म हो जाती है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त हो सकती है जो कि दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल के रख देगी, या फिर ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा। लेकिन एक मसला ये भी है कि साइंटिस्ट के पास इन पिरामिड्स के अंदर जाने का अभी तक कोई मैप या नक्शा मौजूद ही नहीं, जिसकी मदद से इनके अंदर जाकर इन पिलर्स तक पहुंचने का रास्ता भी तलाश कर सके। साइंटिस्ट कई दहाइयों की मेहनत के बाद अभी तक सिर्फ कुछ रास्तों को ही तलाश कर पाए हैं, जिनका बज़ाहिर कोई फायदा नजर नहीं आता। लेकिन साइंटिस्ट भी कभी हार नहीं मानेंगे, इसीलिए मुस्तकबिल में वो इन्हीं खुफिया रास्तों से पिरामिड के अंदर ड्रोन भेजेंगे, जिनसे इन प्लांट तक घुसने का कोई रास्ता मिल जाएगा। यानी अगर ये प्लांट या ऐसा स्ट्रक्चर जमीन के नीचे है। दूसरी तरफ इस रिसर्च में जो साइंटिस्ट मिलंगा हैं, इनका पास्ट भी कुछ इसी तरह की मशकूक रिसर्च से भरा हुआ है। यानी पहले भी कई बार इस तरह की अफवाहें फैलाकर वो मीडिया स्टंट हासिल कर चुके हैं। यानी कि कुछ साल पहले इन्होंने ये क्लेम किया कि हमारी जमीन पर कुछ ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो अभी तक एलियन से राब्ते में हैं। यानी इनके इस तरीके के दावों और रिसर्च से एक ही बात समझ आती है कि ये सिर्फ मीडिया की अटेंशन चाहते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि हर वक्त मीडिया पर इनका नाम चलता रहे। मिलंगा काफी टाइम से अनएक्टिव था। शायद वो पिरामिड के मतलब स्क्रिप्ट लिख रहा होगा जो कि लोगों को असली लगे। लेकिन इस बार तमाम साइंटिस्ट ने इसे एक बेकार थ्योरी कहकर रिजेक्ट कर दिया, और शायद इसीलिए मिस्र की गवर्नमेंट ने इस पर मजीद कुछ बोलने से चुप रहना ही बेहतर समझा। इस बात में कोई शक नहीं कि मिस्र में चुपचाप खड़े इन पिरामिड्स ने हजारों सालों से इंसानों को हैरत में डाल रखा है। जब यहाँ किसी एक चीज को सुलझाने की कोशिश की जाती है तो फौरन एक नया चैलेंज सामने आकर खड़ा हो जाता है। इनकी ज्योमेट्रिक शेप से लेकर इनकी 100% नॉर्थ डायरेक्शन तक मिस्र के ये पिरामिड्स बेशुमार मिस्ट्री से भरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट 29.979245 डिग्री नॉर्थ है, और चौंका देने वाली बात यह है कि स्पीड ऑफ लाइट भी 299792458 मीटर पर सेकंड है। ये दोनों नंबर एग्जैक्ट एक जैसे कैसे हो सकते हैं? यानी इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे मुमकिन हो सकता है? तो आखिर में आपका सवाल ये होगा कि इटली के साइंटिस्ट मिलंगा का ये दावा सच्चा हो सकता है? इनकी रिपोर्ट पर यकीन करना चाहिए या इन दावों के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या इनके पेश किए गए दावे में कुछ भी सच है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इनकी अनवेरीफाइड रिसर्च पर मुकम्मल 100% यकीन कर लेना सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ भी नहीं। बेशक एक बात तो सच है कि पिरामिड के अंदर बहुत से राज दफन हैं। इनके बनने से लेकर इनके बनाने की वजूहात तक अभी भी बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है। यानी बहुत सारे सच सामने आना बाकी हैं। लेकिन फिलहाल जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जैसे एलियंस का बेस या अंडरग्राउंड सिटी, ये सारी चीजें असल में बेसलेस हैं। यानी इन खबरों और ऐसी चीजों का ना सर है और ना ही पांव। और पिरामिड्स के नीचे जो अंडरग्राउंड एलियन का बेस या अंडरग्राउंड सिटी की तस्वीरें आ रही हैं, ये असल तस्वीर नहीं बल्कि ग्राफिक्स के इस्तेमाल से बनाई गई हैं और सब अनवेरीफाइड हैं। और हकीकत ये है कि अभी तक मिस्र की गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके असल में कोई स्ट्रक्चर डिटेक्ट नहीं किया गया। नाज़रीन, अगर आपको पिरामिड के रिलेटेड हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।